क्या आपको पता है कि आतंकवाद से सबसे ज्यादा पीड़ित कौन सा देश है? आतंकवाद से सबसे ज्यादा नुकसान कहां हुआ है? टेररिज्म शब्द सुनते ही जहन में आता है पाकिस्तान का नाम, लेकिन हिंदी में जिसे विडंबना और अंग्रेजी में जिसे आयरनी कहते हैं वो ये कि आतंकवादियों ने सबसे ज्यादा तबाही पाकिस्तान में मचाई है। सबसे ज्यादा मौतें पाकिस्तान में हुई हैं। कहते हैं कि जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंकते, लेकिन एक मुल्क ऐसा है जिसने सालों तक ये गलती की, दूसरों के घरों में आग लगाई, खुश होता रहा, आग लगाने वाले दहशतगर्दों को पालता पोसता रहा और खुश होता रहा। आज पड़ोसी के घर में आग लगाने वाला यही मुल्क पाकिस्तान खुद उसी आग में झुलस रहा है। पाकिस्तान के हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि आतंकवाद अब एक्सपोर्ट नहीं बल्कि इंपोर्टेड मुसीबत बन चुका है, क्योंकि जो डेटा सामने आया, जो आंकड़े हैं वो चौंकाने वाले हैं। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2025 में पाकिस्तान में आतंकवादी हमलों में 1139 लोगों की जान गई, जो वर्ल्ड में हाईएस्ट है। यानी जिस मुल्क ने सालों तक दुनिया को दहलाने वाले, बम धमाके करने वाले आतंकवादी दिए, वो खुद सबसे ज्यादा अस्थिर है। सवाल यह कि यह सब कर कौन रहा है? टीटीपी, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान और इसके साथ ही बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए इन हमलों में शामिल रहा। 2025 में टीटीपी ने पाकिस्तान में 595 हमले किए, जो पिछले साल के मुकाबले करीब 24% ज्यादा हैं, और इन हमलों का सबसे ज्यादा असर खैबर पख्तूनख्वा में हुआ। अब यहां आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। जिस तालिबान को कभी स्ट्रेटेजिक एसेट माना गया, आज वही विचारधारा पाकिस्तान के अंदर पलटवार कर रही है। अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी के बाद टीटीपी को नई ताकत मिली, यानी जो बीज कभी बोया गया था वही अब जंगल बन चुका है, और उस जंगल में सबसे पहला शिकार हुआ है पाकिस्तान। सच यह है कि कोई भी समझदार पड़ोसी दूसरे के घर में आग लगने पर खुश नहीं होता। खैर, दूसरों की बात करने से पहले अपनी बात भी कर लें। इसी रिपोर्ट के मुताबिक भारत में पिछले एक साल में आतंकी घटनाओं में करीब 43% की कमी आई है, और इस रिपोर्ट के मुताबिक ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 में भारत 13वें स्थान पर है, जो पिछले साल 11वें नंबर पर था। कहानी सीधी है कि किसी का बुरा करना आसान है, मुश्किल हमेशा भलाई करने में आती है। जब बुराई का घड़ा भरता है तो फिर कोई रणनीति काम नहीं आती है। आपको क्या लगता है, पाकिस्तान के साथ सही हो रहा है या गलत? बताइए। आतंकवाद से बचने के लिए अब पाकिस्तान क्या करेगा? कमेंट सेक्शन में बताइए।